अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को आज नवा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे तेज़ी से रमज़ान गुजर रहे हैं और इसी तरह गुजर जाएंगे। ईद आ जाएगी, ईद गुजर जाएगी, ज़िंदगी भी ऐसी गुजरती जा रही है। हमारा चल रहा है कॉन्टेस्ट, फ्लेम ऑन है कॉन्टेस्ट। बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं आ रही हैं आप लोगों की, काफ़ी सारी रेसिपीज़ जमा हो गई हैं। आपको ये बताता चलूँ कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो हमारा वीक आएगा इंशाल्लाह, उसमें हम विनर को अनाउंस करेंगे और विनर की जो रेसिपी होगी वो मैं बनाऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया था, वो रेसिपी बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो विनर होंगे हम उनको यहाँ पे ऑनलाइन कॉल पे भी लेंगे और जीतने वाले को मिलेगा एनेक्स की तरफ से एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट। तो अपनी रेसिपी जल्द से जल्द भेजते जाएँ ताकि बहुत सारी रेसिपीज़ इकट्ठी हो जाए और उसमें से अच्छी रेसिपी सिलेक्शन करने की ज़रा हमको मौका भी मिले। आज का जो हमारा मेन्यू है जनाब, आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। आज जो है किड्स स्पेशल आप कह सकते हैं इस मेन्यू को। आज हम बना रहे हैं मिनी मोज़रेला बर्गर्स, छोटे बर्गर्स बनाएंगे। कोकोनट बॉल्स हैं, स्वीट बॉल्स हैं जिसको हम फ्राई करेंगे। अफ़गानी सॉस है, बड़ा लाइट सा ब्लैक पेपर के साथ सॉस। और 3 मिल्क शेक। 3 मिल्क शेक, आप लोगों ने केक खाया होगा। 3 मिल्क आजकल बहुत इन है, मार्केट में हर जगह मिल रहा है और कुछ जगह तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसी को हमने थोड़ा कन्वर्ट किया है शेक के साथ। इसको टॉप करेंगे हम मरहबा गुलबहार शरबत के साथ। मरहबा गुलबहार शरबत खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा, खालिस फलों से तैयार करदा ये शरबत है, नहायत ही फ़ायदेमंद। और ख़ास तौर पे आजकल जो रमज़ान में गर्मी का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये जो रमज़ान है ना, ये रमज़ान तो होते ही बड़ी बरकत वाले हैं, लेकिन इस दफ़ा स्पेशली जो रमज़ान आया है ना, इसमें जो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का सवाब जो है वो डबल क्या ट्रिपल हो गया है। क्योंकि इस रमज़ान में बहुत से लोग मुश्किलात के अंदर हैं। हर रमज़ान में जो मुखय्यर हज़रात होते हैं वो दिल खोल के जो है लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से रिस्क में इजाफ़ा होता है। हर बंदा जो साल साल फ्रूट नहीं खाता, हर घर में फ्रूट खाया जाता है और अच्छे से अच्छी सहरी अफ्तारी हो रही होती है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी परेशानियाँ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उन लोगों का ख्याल करें। आपके गली मोहल्ले में जो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, और आजकल लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, काम नहीं हो रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को ख़ास तौर पे याद रखें, उनकी मदद करें हर तरीके से। जिस तरीके से आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको डबल से ट्रिपल सवाब देगा। तो ये शरबत गुलबहार जो है, गर्मी भी आप लोगों को पता है अभी आ रही है, हीट स्ट्रोक का भी है। 5 से 8 तारीख तक का हीट स्ट्रोक है, बड़ा ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है। तो ये शरबत, इसको आप बोतल में बना के रखें। अफ्तारी से सहरी के दरमियान थोड़ा सा इसमें लीमू निचोड़ें और वक्फे पीते रहें, तो इंशाल्लाह आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी किसी किस्म की। तो पहला जो हमारा है मिनी मोज़रेला बर्गर्स, उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए चीज़। ये चीज़ ब्लॉक आपने लेना है इस तरीके से, और इसको हम जो है कटिंग करेंगे। किड्स स्पेशल है, सारी बच्चों की पसंद की चीज़ें आज हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमने चीज़ को काटना है। चीज़ थोड़ी सी आप हार्ड रखेंगे ताकि डी शेप ना हो ये, और इस तरीके से जो हमने इसको काट लेना है। आप डिज़ाइन हो या राउंड, आपके पास सिंपल कटर हो, उससे आप काट लें इसको। और बर्गर्स हमारे पास बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, मिनी बर्गर्स। ये आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। एक पैकेट में 8-10 दाने होते हैं, तो ये आपने ले लेना है। अगर आपने नहीं लेना, आप घर पे बना सकते हैं, घर पे बना लें। इसकी रेसिपी भी हम बना चुके हैं, बन भी हमने बनाना सिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जब भी ऐसी कोई रेसिपी बनानी हो तो कोई परेशानी ना हो, आप किसी भी साइज़ के बन जो है घर पे बआसानी बना सकें। अगेन, चीज़ जो है आपकी हार्ड होनी चाहिए। अगर हार्ड नहीं होगी तो फिर बनाते ही बनाते ये मेल्ट होने लगेगी और इसकी कटिंग भी सही नहीं होगी। एक स्लाइस और आप चाहें तो चीज़ को मेल्ट करके एक ट्रे में पहले बिछा सकते हैं। चीज़ को मेल्ट किया,
एक थोड़ी सी गहरी ट्रे में आपने बिछाया, उसको जमा दें, जब जम जाए स्लैब बन जाए उसके बाद आप कटिंग करके इसको निकाल सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर एक बड़ी शीट बन जाएगी। अब ये जो पीसेस हमारे साइड में बचे हैं, अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसको किया आपने ऐसे और इसके बाद आपने इस तरीके से और कट, क्योंकि चीज़ है ये फ़ौरन से बाइंड भी हो जाएगी। तो इसको जो है थोड़ा सा आप ऐसे छोड़ देंगे थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर पे, तो ये थोड़ी सी मेल्ट होकर आपस में चिपक जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हमने डालना है फ्रिज के अंदर जब तक हम पूरा इसका बैटर नहीं बना लेते। इसको आपने मेल्ट नहीं होने देना है। चलिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बाकी प्रोसेस करेंगे ब्रेक से वापसी पे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है मिनी मोज़रेला बर्गर्स। ब्रेक पे आने से पहले हमने चीज़ को कटर से काट के रख दिया है। अब हम बनाएंगे इसका बैटर। मैदा जाएगा इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और कुछ सीजनिंग करेंगे। नमक, चिकन पाउडर, ज़ीरा पाउडर और वाइट पेपर। याद रहे कि ये जो हमारा मेन्यू है स्पेशली किड्स मेन्यू है आज, तो इसके अंदर जो है स्पाइस लेवल पे हमने बिल्कुल भी जो है तेज़ी नहीं दिखानी है, हल्का हाथ रखना है। तो इसे वाइट पेपर इसमें जा रहा है, किसी किस्म की लाल मिर्च हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। अब एक अदद बाउल के अंदर हमने तोड़ना है अंडा। सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल रखें और हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें। मैंने कल भी बताया था कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें और ज़्यादा रोगन वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इसके बाद तो वैसे ही आपको प्यास लगती है, लेकिन गर्मियों में और ज़्यादा प्यास लगेगी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और हल्की चीज़ें, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, हल्का सा हल्के ऑयल वाला सालन, सब्ज़ी दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मीट खाएं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करके कि मीट का कुछ पोर्शन आपने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा ना रखें। सब्जियों दालों का जितना इस्तेमाल रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी तबीयत इजी रहेगी और रोज़े में आपको भारीपन बोझलपन नहीं होगा। अब अंडे को हमने फेंटा, ये चीज़ पहले एक दफ़ा इससे कोट करेंगे। मैदा, ये जो प्रोसेस है मैदा लगाने का, ये किसी भी चीज़ पे अगर आप पेरी बाइट्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ आपको फ्राई करनी है, इस पर कोटिंग करनी है हमने ब्रेड क्रम्ब की, तो सबसे पहले मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाएं। उससे होगा कि बाइंडिंग जो ना आपकी बड़ी मजबूत होगी। जो भी आप कोट करेंगे ना अच्छे से इस पर चिपक जाएगा और ड्यूरिंग फ्राइंग जो है ये उतरेगा नहीं। कॉलर है हमारे साथ मिनहाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो जी सर, आ रही है। जी बताइए, क्या कहेंगे? ठीक ठाक हैं आप?
अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें आप ज़रा। हेलो जी। मांडा पट्टी जो आपने बनाई थी ना, वो दोबारा बनाना सिखा देंगे आप मुझे? मांडा पट्टी, चलें इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। और बताएं, और क्या सीखना चाहते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी लाइन में थोड़ी सी ख़राबी लग रही है, चलें इंशाल्लाह दोबारा बनाना सिखाएंगे आपको। अच्छा जी, एक दफ़ा हमने मैदे में डिप किया, फिर उसके बाद डालना है अंडे के अंदर, और फिर ये जाएगा ब्रेड क्रम्ब में। क्योंकि ये चीज़ है तो इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कहीं से भी ऐसा ना हो कि कोटिंग नहीं हुई भी हो, तो क्या होगा, जैसे ही ऑयल में डालेंगे चीज़ जो है वहाँ से जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आपकी पैटी जो है वो डी शेप हो जाएगी। तो एक प्रोसेस ये किया, अब दोबारा हमने इसको अंडे में डालना है और फिर एक दफ़ा फिर ब्रेड क्रम्ब लगाना है, ताकि कोटिंग जो है बड़ी अच्छी सी हमारी इस पे आ जाए। और कोट करने के बाद भी ना आपने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना है, ताकि चीज़ जो आपकी सेटल रहे, मेल्ट ना हो, और जब आप फ्राई करें तो ये चीज़ मेल्ट ना हो। और ये फ्राई भी होगा बहुत तेज़ आंच के अंदर। बस आपने ये ऑयल में डाला और जो फ़ौरन से इस पर कलर आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम फ्राइड आइसक्रीम बना रहे होते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं शो के अंदर बनाऊं फ्राइड आइसक्रीम, लेकिन वो जो बड़ी टेक्निकल है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखना होता है माइनस के अंदर। हल्की सी भी वो डिफ्रॉस्ट हुई ना तो समझे वो बनेगी भी नहीं। अगर आप लोगों ने घर पे बतानी है तो मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपने घर पे बनानी है तो आइसक्रीम स्कूप आपने लिया, स्कूप आउट किया आइसक्रीम को, और उसके बाद आप फ्रीज़ कर दें उसको एक प्लेट में या बटर पेपर पे रख के। जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाए ना तो उसके बाद उसका एज इट इज़ यही प्रोसेस होगा। एक दफ़ा आपने मैदे में डाला, मैदा कॉर्नफ्लोर, उसमें कोई सीजनिंग नहीं होगी, मैदा कॉर्नफ्लोर। इसके बाद आपने अंडे में डिप किया, उसके बाद फिर उस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और ये ब्रेड क्रम्ब 2 दफ़ा लगेगा। उसके बाद आपने उसको फिर फ्रीज़ कर देना है, और फिर जब आपने उसको फ्राई करना है तो बहुत तेज़ आंच पे, मतलब जैसे कि पूरी फ्राई करते हैं ना ऑयल के अंदर धुआं निकल रहा हो, इतने तेज़ ऑयल में आप उसको फ्राई करेंगे ताकि जल्दी से कलर आ जाए। कॉलर है हमारे साथ आयशा गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी? मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। और हम आपकी रेसिपीज भी ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। क्या क्या ट्राई किया आपने? मैंने आपके बर्गर ट्राई किए थे, नगेट्स ट्राई किए थे। ज़बरदस्त, कैसे बने थे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे। चलें, ज़बरदस्त हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश करनी थी। जी 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 जी। चिकन कचौरी बनाना सिखा दें। चिकन कटोरी? जी। कहाँ खाई थी आपने? ये मैंने गुजरांवाला में खाई थी। चिकन कटोरी? मैंने नाम कचौरियाँ जो होती हैं। हाँ कचौरी, मैंने कहा कटोरी, ये क्या डिश है? कचौरी बनाएंगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको। जी। और बस यही मैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब ये हमने कर दिए कोट अच्छे से डबल। चलें, एक दफ़ा फिर इसको डाला हमने। फाइनली अगर आपको लगता है कहीं से मिस हो गया है तो आपने दोबारा भी इसको डाल सकते हैं और अच्छे से कोट करना है। बस कोटिंग में ख्याल ये रखना है कि अच्छे से कोट हो जाए, फ्राइंग के दौरान कहीं से कोटिंग गायब ना हो, नहीं तो चीज़ सारी बाहर आ जाएगी, पैटी आपकी ख़राब हो जाएगी। चलें जी, ये हो गए कोट। इसको रख देंगे हम फ्रिज में। ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं मोज़रेला मिनी बर्गर्स। बर्गर पेटी हमने कोट कर ली अच्छे से। अब करेंगे इसको फ्राई।
डालडा कुकिंग ऑयल में। डालडा का कहना है कि इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसमें जो इजाफी विटामिन्स हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। और अगर आप सहरी अफ्तारी में इसका इस्तेमाल करें, सहरी में ऐसी बात है हम लोग अंडे पराठे बना रहे होते हैं, तो अगर आप इससे पराठे बना के खाते हैं तो यकीन करेंगे पूरा दिन जो है आपका बड़ा अच्छा और लाइट गुजरेगा। आपको ये भी फील नहीं होगा कि आपने सहरी में पराठे खाए हैं और बहुत लाइट फील होगा। मतलब रोगनी चीज़ें खा के क्या होता है कि हमारी तबीयत जो है भारी हो जाती है, लेकिन डालडा कुकिंग ऑयल में पकी सारी चीज़ें बहुत लाइट रहती हैं। बॉटल भी अच्छी, इजी टू पोर है, आराम से आपने ज़्यादा डालना है पूरा कैप खोल दें, नहीं तो आपने थोड़ा यूज़ करना है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालडा की पूरी रेंज के ऊपर रमज़ान में 200 रुपये तक की बचत है। इस बचत से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। धीमी आंच पे इसको होने दें। और यहाँ पे बंस है हमारे पास, मिनी बर्गर्स, इनको काट लेते हैं सेंटर से। उसके लिए मुझे चाहिए ब्रेड नाइफ, ये इस तरीके से हमने बंस को काट लेना है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल साइज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैटी इसकी बड़ी बनानी पड़ेगी। इस पे हल्का हल्का सा लगाना हमने मेयोनीज, मायो मायो मायो, ये रहा। क्योंकि मैंने कहा कि बच्चों के लिए स्पेशली, तो हम इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला मिला सकते हैं मायोनीज़ के अंदर। और आज हम बना रहे हैं यहाँ पर अफ़गानी सॉस, वो अफ़गानी सॉस भी आप इस पर लगा सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक पेपर वाली है, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसमें लगाएंगे सलाद पत्ता, छोटा सा बर्गर है, खाने में तो अच्छा हो, ये देखने में भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर खाने में भी मज़ा आएगा। तो अच्छे तरीके से आपने इसको डेकोरेट करना है। इस तरीके से। और जैसे कि मैंने कहा कि इसकी पैटी जो है चीज़ की बहुत गर्म ऑयल के अंदर फ्राई होगी, ताकि जल्दी से कलर आ जाए और चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। चलें जी, ये हो गया। अब टमाटर का स्लाइस, बड़ा अच्छा सा कलरफुल सा कॉम्बिनेशन बन गया है। ऑयल चेक कर लेते हैं हमारा कितना गर्म हो गया। अभी और गर्म करना है ताकि कलर जो है जल्दी से आ जाए। कॉलर है हमारे साथ नबीला चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? दूसरा मैंने ना आपसे पूछना था, पिछले दिनों आपने एक पेस्ट्री बनाई थी। पेस्ट्री बनाई थी, ठीक है। हाँ जी, उसमें ना आपने मेरा ख्याल में मक्खन नहीं डाला। मुझे डाउट है कि उसमें डलेगा या नहीं डलेगा रेसिपी में। जी जी, आपने उसमें मैदा डाला था, हाँ। चीनी डाली थी और मेरे ख्याल में दूध था शायद। नहीं लेकिन मक्खन, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने मक्खन उसमें डाला। मक्खन होगा, बिल्कुल होगा। मक्खन दिया नहीं हुआ था। पहले मक्खन और चीनी को चलाया होगा
लाइट किया होगा, उसके बाद अंडा डाला होगा, मैदा डाला होगा, कॉर्नफ्लोर, वो कोको पाउडर मिला के, इस तरीके से कुछ होगा। नहीं नहीं, कोको पाउडर नहीं था वो, आपने ना जस्ट वो पेस्ट्री बताई थी बनाना ना, अलग अलग से जो काटते हैं वो वाली। व्हाइट वाली थी, ब्लैक वाली थी, चॉकलेटी थी, कैसी थी वो? चॉकलेटी नहीं थी। चॉकलेटी नहीं थी। चलो मुझे रेसिपी देखनी होगी, कौन सी रेसिपी थी, क्योंकि मक्खन तो होता है इसके अंदर। हाँ, बस वो उसमें डिस्प्ले में शायद नहीं था, तो मुझे डाउट था उन दिनों में पूछने का ना कि उसमें डला या नहीं डला ना। अच्छा, नहीं पेस्ट्री होगी तो मक्खन तो लाजमी होगा उसके अंदर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक बात और, एक सादा स्पंज भी बनाया था मैंने, आप शायद उसकी बात कर रही हैं। स्पंज था ना? था वो। हाँ हाँ, उसमें मैदा नहीं है, उसमें अंडा, चीनी और आपका मैदा, बस, उसमें बटर नहीं है। अच्छा, वही मुझे डाउट था ना, मैंने कहा वो बनाऊं तो मैं नहीं, वो तो बड़ा आसान है। वो तो क्या है, 5 अंडे हैं, 125 ग्राम उसमें मैदा है और 125 ग्राम चीनी है। पहले अंडे और चीनी डाल के आप चला दें अच्छे से, जब सही से वो विप हो जाए, पीक हो जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद मैदा डाल के फोल्ड करें और उसके बाद बेक कर लें जी। वो वाली रेसिपी थी, सही है, याद आ गया। वो सिंपल स्पंज है, वनीला एसेंस हो तो वो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, अंडे की स्मेल खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो मतलब वो चिपकेगा तो नहीं ना उससे? क्या कह रही है? चिपकेगा तो नहीं ना, मतलब सही निकलेगा? हाँ हाँ, सही निकलेगा। टेम्परेचर सही होना चाहिए आपके ओवन का, ऊपर नीचे का बर्नर सही होना चाहिए, और पैन के अंदर कुछ लगा लीजिएगा। अगर ओवन नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकती हैं, सिंपल पतीले में। दूसरा, आपने वो मक्खन वाले पराठे फ्रीज किए हुए बोले थे, वो नहीं आपने रेसिपी अभी तक दी। हाँ, वो क्योंकि प्लान पूरे महीने का दे दिया हमने ना, इंशाल्लाह आगे मैं बनाऊंगा ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और ये हमने डाल के फटाफट जो है इसको कलर आएगा और इसको निकालना है। ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो चीज़ जो है हमारी बाहर आ जाएगी निकल के सारी। बस ये कलर आया और निकाल लिया। बस इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है, परफेक्टली ये कलर आ गया हमारा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे रखा ऐसे 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 और ऐसे, हल्का हल्का सा मेयोनीज़ यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए, पैटी स्लिप होके नीचे ना जाए। चलें, ये तैयार हो गया हमारे मिनी मोज़रेला बर्गर। जब काटेंगे ना इसको तो चीज़ जो है इसकी बाहर निकल आएगी सारी। इसको हम डेकोरेट करते हैं इसके ऊपर अच्छे से, एक अदद सलाद पत्ता, इसको थोड़ा सा करेंगे श्रेडेड, इस तरीके से। और यहाँ पे एक अदद ले लेते हैं टमाटर, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है ना, थोड़ी मैं चाह रहा हूँ कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी हो हमारे प्रोडक्ट की कि अगर आप उसका फ़ोटोशूट करना चाहें ना तो आपका फ़ोटोशूट भी बड़ा अच्छा सा हो जाए। आपने देखा होगा अक्सर फ़ोटोशूट के अंदर वुड के बोर्ड के ऊपर या वुडन शीट के ऊपर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ होता है फ़ोटोशूट के लिए, ताकि फ़ोटोशूट जो है ना आपका बड़ा अच्छा सा है। तो हल्की सी यहाँ पे हम गार्निश करते हैं इधर, और ये बर्गर्स जो है हमारे इनके ऊपर लगा देते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे। चलें जी, ये हो गया आपका बर्गर तैयार, डन। चलें, ये अब ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, सेकंड रेसिपी बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। मिनी मोज़रेला बर्गर्स हमारे तैयार हो गए हैं। सेकंड रेसिपी जो कि है कोकोनट बॉल्स, उसकी तैयारी करते हैं। जनाब यहाँ पे आपको बताता चलूँ हमारे पास क्या क्या है। खोपरा है और बादाम है, किशमिश है, मिल्क पाउडर है, शुगर है, बटर है और मैदा और ब्रेड क्रम अंडों के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको चाहिए 1 अदद फ्राइंग पैन, बल्कि इसको थोड़ा साइड में रखते हैं ऐसे। ये बड़ा अच्छा सा आप इसको डिज़र्ट कह सकते हैं, फ्राइड डिज़र्ट। सबसे पहले जाएगा इसमें बटर, हल्का सा इसको करेंगे मेल्ट। और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट। कोकोनट को हल्का सा फ्राई करना है धीमी आंच के ऊपर, ताकि कोकोनट थोड़ा भुन जाए और उसके अरोमा जो उसकी खुशबू जो है वो थोड़ी सी आने लगेगी। तो इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे बाकी चीज़ें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना है। चूल्हे को आपका पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो आंच को कम कर दें, नहीं तो क्या होगा, जहाँ तक आपका हाथ नहीं जा रहा, थोड़ी देर रह गया कोकोनट पड़ा हुआ, तो वो काला होने लगेगा। काला हो जाएगा तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। और कोकोनट जब भी इस्तेमाल करें पहले उसको स्मेल कर लें। कोकोनट जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, इस्तेमाल में नहीं आया, या आपने किसी ऐसी दुकान से ले लिया जहाँ कोकोनट ज़्यादा नहीं बिकता है, आप उसको पहले स्मेल करके चेक कर लें। अगर उसमें स्मेल आ रही है पुरानी, जैसे ऑयल की स्मेल होती है, तो आप उसको ना लें, क्योंकि उससे जो भी चीज़ बनाएंगे या किसी भी खाने में आप उसको डालेंगे, किसी भी डिश में डालेंगे, तो उसकी वजह से जो आपकी पूरी डिश का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा कोकोनट हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें। चलें, अब इसमें डाल देंगे चीनी। तूबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है भाई। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पसंद करने का। आपसे फरमाइश है। जी जी बताइए। हैदराबादी मिर्चों का अचार बनाना बता दें। हैदराबादी मिर्चों का? हैदराबादी मिर्चों का अचार। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। हमने हैदराबादी स्टाइल से मेरे ख्याल से कुछ बना चुके हैं। अचार भी आपको बनाना सिखाएंगे ज़रूर। जी, आज भी आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों की पसंद की रेसिपी आज सारी। जी जी इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी, ताकि जो चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, बादाम, किशमिश और मिल्क पाउडर। मुसलसल इसको चलाते रहें। अब हमने इसके पानी को जो है वो ड्राई करना है और फिर इसके बाद करेंगे इसको ठंडा। तो हमने क्या किया था, रिकैप देता हूँ। सबसे पहले हमने डाला इसमें बटर मेल्ट हुआ, कोकोनट डाल के उसको थोड़ा सा हमने भूना। उसके बाद पानी शामिल किया, इलायची पाउडर, किशमिश और बादाम, और आखिर में इसमें डाला हमने खुश्क दूध यानी कि मिल्क पाउडर।
थोड़ा सा इसमें जाएगा फूड कलर, पिंक कलर या रेड ऑरेंज कलर जो भी अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना और उसके बाद इसको निकालेंगे प्लेट में और इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद बनाएंगे इसकी बॉल्स। जितना ज़्यादा इसको आप अच्छे से ड्राई करेंगे उतनी अच्छी जो है आपकी बॉल्स बनेंगी। चलें जी, ये हो गया। इसको करेंगे साइड में, इसको निकालेंगे प्लेट पे। प्लेट में निकाल के अच्छे से इसको फैला दें और इसको कर लें ठंडा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर बॉल बना लेंगे। थोड़ा देर इसको छोड़ें रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद इसको डाल दें फ्रिज में ताकि जल्दी से जो ये हो जाए ठंडा। और आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको किसी ट्रे के अंदर लगा के जमा दें। जब ये जम जाए तो इसके प्रॉपर जो है आप स्लाइस की काट लें और इसी तरह कोकोनट हलवे के नाम से आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, इसको रख देते हैं थोड़ी देर फ्रिज में ताकि ये अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाए। चलिए, अब इसका अगला प्रोसेस जो है उसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ से सामान हटा दूँ थोड़ा सा। इसकी बॉल बनाएंगे और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने बर्गर पैटी बनाई थी, मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं दोबारा बताता चलूँ, जो हमारा कॉन्टेस्ट है उसमें बहुत सारी जो है रेसिपीज़ आप लोगों की आ चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर करें। वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून किया, बता दूँ उनको कि ईद के बाद जो पहला हफ्ता होगा इंशाल्लाह उसमें मैं एक रेसिपी बनाऊँगा। जो भी विनर होंगे उनकी रेसिपी बनाएंगे, विनर को अनाउंस करेंगे और विनर को हम ऑनलाइन कॉल पे भी ले लेंगे लाइव शो के अंदर। और सबसे बड़ी बात, विनर को मिलेगा एनेक्स की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट। चलें, मैं थोड़ा यहाँ पे सफाई करता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोकोनट बॉल्स को करेंगे फ्राई। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है कोकोनट बॉल और हम यूज़ कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल। चलें जी, मिक्सर हमने फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गुजारा हो गया कि हम इसकी बॉल बना लें। बॉल बनाने के लिए आपने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाना है ताकि ये हाथ पे चिपके ना हो, बॉल्स आपकी आसानी से बन जाए। बॉल्स का साइज़ आपने क्या रखना है, अपने हिसाब से आप बना लें इसको। और जब घर में बनाएं तो थोड़ा बॉल बनाने के बाद भी ना इसको थोड़ा फ्रिज में रखें ताकि सेट हो जाए ये अच्छे से। सेट से बाद ये जम जाए। ये जम जाएगा तो फिर आप जब इस पे अंडा और दूसरा चीज़ें लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब वगैरह, तो ये डी शेप नहीं होगा। अगर गरम गरम रहेगा तो ये डी शेप होने का ज़्यादा चांस है। और जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्रे में जमा दें और
जब ये जम जाए, कड़क हो जाए, तो इसके स्लाइस काट के जो आप सर्व कर सकते हैं। और इन बॉल्स को मैं कोट कर रहा हूँ ब्रेड क्रम्ब के साथ। आप चाहें तो मिल्की चॉकलेट जो होती है, मिल्की चॉकलेट, उसको मेल्ट करके वो चॉकलेट भी इसके ऊपर आप कोट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा जो है चॉकलेट का और इसका कॉम्बिनेशन बनता है कोकोनट का। बहुत सारे तरीके हैं कि जिस तरीके से आप चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। हमारा मकसद है आपको एक बेसिक सी रेसिपी बताना। अब उस रेसिपी को कैसे आप यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है। और एक बेसिक रेसिपी के साथ कितनी सारी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। देखें अभी थोड़ा सा ये गर्म है ना, तो इसलिए ये थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये अकड़ जाएगा, कड़क हो जाएगा। आज की हमारी इसके साथ जो मैं रेसिपी बनाऊंगा, थर्ड रेसिपी जो हमारी, वो है अफ़गानी सॉस। बड़ी मज़े की और ज़बरदस्ती रेसिपी है। अफ़गानी सॉस ब्लैक पेपर बेस्ड है, मेयोनीज़ के साथ बनाएंगे। और ये सॉस है वर्सटाइल सॉस है। आप इसको बर्गर्स के साथ, फ्राइज़ के साथ, मुख्तलिफ स्नैक्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इसको पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिज़्ज़ा लोग बनाते हैं, हम रेड सॉस के साथ 10 फ्लेवर दे देते हैं, लेकिन बेसिक जो फ्लेवर आ रहा होता है वो आ रहा होता है पिज़्ज़ा सॉस का, वही रेड सॉस, मैरिनारा सॉस का। लेकिन अगर हम चिकन के साथ उसी स्पाइस को लेके नई नई सॉसेस डेवलप करके हम उसको लगाएं पिज़्ज़ा के ऊपर, तो पूरे पिज़्ज़ा का आपका प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, टेस्ट प्रोफाइल, और आपको खाने भी मज़ा आएगा। नहीं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ चिकन आ रही है मुंह में, वहाँ तो फ्लेवर आता है, लेकिन जहाँ पे चिकन नहीं आई तो वही एक ही सॉस जिसका फ्लेवर आ रहा होता है। तो लिहाजा थोड़ी सी क्रिएशन करें, नई नई चीज़ें डेवलप करें। जनाब ये हो गया है, हैंड वॉश करते हैं। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैं इसको कोट कर रहा हूँ। इसको रखेंगे फ्रिज में। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये लिया आपने मैदा। अब ये जो बॉल है ये डालना है हमको मैदे के अंदर, इस तरीके से ये डाली, और इसमें बस ख्याल ये रखना है कि ये डी शेप ना हो, बॉल की सूरत में रहे। अगर डी शेप होता है तो आप दोबारा इसको सही कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर डाला है ऑरेंज कलर। अगर आपको उसको वैसे ही सर्व करना है तो आप मिक्सचर बनाएं, 3-4 जगह अलग अलग करके अलग अलग कर दें। किसी को येलो दे दें, किसी को ग्रीन दे दें, किसी को ऑरेंज दे दें, और बॉल बना के आप कलरफुल जो है वो भी सर्व कर सकते हैं। एक डिश को बहुत सारे तरीक़ों से सर्व किया जा सकता है। अब सेकंड स्टेप जो इसका, इसको डालेंगे अंडे में। चलें सारे एक साथ डाल के फारिग करें। और अगेन ये भी बहुत तेज़ ऑयल पे जो है फ्राई होगा। सिर्फ ब्रेड क्रम्ब को हमने कलर देना है, इसमें पकने का कुछ भी नहीं है। सिर्फ ब्रेड क्रम्ब को कलर आएगा और हम इसको निकाल लेंगे। अब ये डाला हमने अंडे के अंदर, और इसको डालना है ब्रेड क्रम्ब में। अगर एक कोटिंग से आपको लगता है कि सही आ गया है तो एक कोटिंग करने अगर ज़रूरत फील करें तो आप एक दफ़ा और अंडे में डिप करके इस पर क्रम्ब लगा लें। और शेप आपने इस तरीके से हाथ से फाइनली इसको और सही करना है।
चलें, जब तक मैं बॉल बना रहा हूँ ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी बन गई हैं बॉल्स। अब बॉल्स को करना है फ्राई। बॉल्स को हमने डबल कोट किया है, एक दफ़ा मैदा, सूखा मैदा, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब, ताकि कोटिंग जो है अच्छी सी आ जाए, क्योंकि हमने इसमें कलर डाला हुआ है। कोटिंग को लाइट रखेंगे तो फ्राई होने के बाद, क्योंकि लाल है अंदर से, ये काला हो जाएगा, तो लिहाजा डबल कोट किया इसको। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है इसको चेक कर लेते हैं क्या सीन है। ऑयल अभी ठंडा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं अफ़गानी सॉस। बड़े मज़े की जो क्विक सी डिप है ये। मेयोनीज़ है हमारे पास, इसमें डालेंगे दही, दही के साथ क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये गया चिकन पाउडर और नमक। जैसे कि मैंने कहा ये वर स्टाइल सॉस है, आप इसको बर्गर्स के डिप के साथ और फ्राइज़ के साथ, पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सॉस को आपने लगाना है पिज़्ज़ा की डो के ऊपर और उसके बाद करें टॉपिंग। टॉपिंग में आपका अगर चिकन है तो उसकी मैरिनेशन भी सॉल्ट पेपर, बस जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट पेपर, उसके साथ आप पकाएं चिकन को, इस सॉस के साथ टॉप करें और वेजी अपनी मर्ज़ी की लगाएं इसमें, और फिर देखें आपके पिज़्ज़े का फ्लेवर कैसे बूस्ट करता है। ये सॉस गया इसके अंदर। ये जो हमने बर्गर्स बनाए, इस बर्गर के साथ भी ये सॉस आप लगा सकते हैं। एक अदद छोटा सा चाहिए। चलें, ये हो गई सॉस। यहाँ पे चेक करते हैं एक बॉल डाल के कि ऑयल हमारा गर्म हुआ या नहीं। थोड़ा सा और गर्म हो जाए, ताकि डालते 30 सेकंड्स के अंदर इसको फ्राई होना चाहिए। एक दफ़ा आपको रिकैप दे दूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर डाला बटर, हल्का सा मेल्ट किया, उसके बाद खोपरा डाला, उसको हल्का सौते किया, थोड़ी सी खुशबू आने लगी, उसमें हमने डाला इलायची का पाउडर, चीनी, पानी, बादाम, किशमिश और कोकोनट पाउडर। वो डाल के अच्छा सा हमने मिक्स किया। हल्का सा कलर डाला, कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें रेड, ऑरेंज, पिंक कलर डाला है, आप ग्रीन, येलो, वॉट एवर यू वांट आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हमने किया, इसको प्लेट में लगाया, फैलाया, अच्छे से इसको किया ठंडा। जब ये सही से ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसकी बॉल्स बनानी है। और बॉल्स बना के भी थोड़ा सेट होने के लिए हमारे पास तो टाइम थोड़ा कम होता है, तो हाथ के हाथ जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, बॉल्स बनाने के बाद भी आपने फ्रिज में रखना है, ताकि अच्छे से बॉल्स आपकी हार्ड हो जाएं। उसके बाद आपने सूखे मैदे में इसको डालना है, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। फिर अगर ज़रूरत हो तो दोबारा अंडे में डाल के ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर इसको फ्रिज में रख दें। आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। और खूब गर्म तेल में हमने इसको फ्राई करना है, ताकि जल्दी से जो है ना कलर आ जाए। बड़ा मज़े का स्नैक है बच्चों के लिए, शाम की चाय के साथ आप इसको दे सकते हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी चल रही है तो डिज़र्ट्स के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ करके, इसी कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ की भी मैं बता चुका हूँ, जैसे रमज़ान चल रहा है, हर घर में कुछ ना कुछ बन के लोग फ्रीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एक मसला आता है कि जब हमने फ्राई करना होता है, डब्बा निकाला, पता चला सब कुछ चिपक गया। और फिर जब समोसा एक दूसरे से अलग करते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें मांडा शीट या उसकी जो कोटिंग होती है वो हट जाती है और वो फट जाता है। तो उसका आसान तरीका मैंने बताया, ट्रे के अंदर कोई भी थैली बिछा दें या बटर पेपर लगा दें और सारी जो आपने प्रोडक्ट को फ्रीज़ करना है फासले फासले से रखें, फासले फासले से रखें और पहले उसको फ्रीज़ कर लें। जब वो फ्रीज़ हो जाए उसके बाद निकालें, एक एक पीस थैली में भरें या डब्बे में भरें और आप उसको रख दें। जब भी आपने इस्तेमाल करना होगा एक एक पीस आपका अलग अलग आएगा। चलें जी, ऑयल अभी हमारा खूब गर्म हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। अभी सारे डाल देंगे इसके अंदर। आँच को करेंगे थोड़ा सा कम और
इसको चलाएंगे, चलाते जाएंगे तो कलर एक जैसा आएगा। अगर ऐसी चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे तो नीचे से तेज़ हो जाएगा, साइड से तेज़ हो जाएगा। तो लिहाजा इवन कलर के लिए इसको मुसलसल चलाएं ताकि कलर जो है आपका एक जैसा रहे। ये देखें, सही। तो थोड़े थोड़े करके आप सारे फ्राई कर लें। अच्छा, फ्राइंग के दौरान भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कितने पीसेस जो डालने हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि 3-4 आप पलटने में लगे हुए हैं और बाकी जो हैं वहाँ तक हाथ नहीं जा रहा है तो वो जो काले हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े डालें और जल्दी जल्दी घुमाएं इनको और निकालते जाएं। हार्डली 20 सेकंड्स काफ़ी हैं इसके लिए। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया विदिन 20 सेकंड्स। चलें, ये रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ आप जाएं छोटे से ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आएंगे, हम बनाएंगे 3 मिल्क शेक। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोकोनट बॉल्स, कोकोनट मिक्सचर के अज्जा, कुटा खोपरा आधा कप, चीनी 1/4 कप, पानी 4 से 5 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, कटे बादाम 1 खाने का चमचा, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, गुलाबी कलर चंद कतरे। बॉल्स बनाने के अज्जा: कोकोनट मिक्सचर हस्बे ज़रूरत, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: कोकोनट मिक्सचर के लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर पकाएं और शीरा बना लें। अब फ्राइंग पैन में खोपरा डालकर भून लें। फिर एक पैन में मक्खन गर्म करके इलायची पाउडर, किशमिश, गुलाबी रंग और बादाम शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें खोपरा, खुश्क दूध और शीरा डालकर पकाएं। गाढ़ा होने पर ठंडा करके बॉल्स बना लें। अब इस पर मैदा लगाएं और अंडे में डिप करें। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई करके सर्व करें। मिनी मोज़रेला बर्गर्स। पैटी के लिए अज्जा: मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 4 से 5 अदद। दीगर अज्जा: बन हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 अदद, आइसबर्ग 1 अदद। तरकीब: एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद मिर्च डालकर मिक्स कर लें। अब दूसरे बोल में अंडे फेंट लें। फिर मोज़रेला चीज़ को गोल काट लें और खुश्क अज्जा में मिक्स कर लें। उसके बाद इसे अंडे में डिप करके दोबारा खुश्क अज्जा में मिक्स करें और फ्रिज में रखें। अब तेल गर्म करके पैटी फ्राई कर लें। फिर बन पर म्यूनीस लगाएं और आइसबर्ग रखें। उसके बाद इस पर पैटी और टमाटर का स्लाइस रखकर म्यूनीस लगाएं और बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। अफ़गानी सॉस अज्जा: म्यूनीस आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। अफ़गानी सॉस अज्जा: म्यूनीस आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन चुकी हैं 3 डिशेस हमारी। मिनी मोज़रेला बर्गर्स तैयार हैं, कोकोनट बॉल्स तैयार हैं, अफ़गानी सॉस तैयार है। अब बनाएंगे 3 मिल्क शेक। 3 मिल्क मतलब 3 टाइप्स ऑफ मिल्क इसमें जाएगा। सबसे पहले ये डाला हमने, फिर जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हमने इतना डाला है कि इसको जितनी स्वीटनेस रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। अगर आपको और मीठा करना है तो आप चीनी अलग से डाल सकते हैं या इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। मिल्क पाउडर और क्रीम, बड़ा रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सा ये ड्रिंक है। इसको हम टॉप करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉन डेयरी व्हिप क्रीम में गुलबहार, मरहबा गुलबहार शरबत हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें जाएगा जनाब आइस क्यूब्स और इसके साथ ही हमने इसको क्रीम को
स्टॉप करना है और इसमें जाएंगे वनीला कप केक्स, ये गए इसमें, और उसको कर देना हमने ब्लेंड। अब यहाँ पे क्रीम के अंदर डाल दिया हमने मरहबा गुलबहार शरबत। अब इस क्रीम को भरेंगे कोन के अंदर। इसको काटेंगे ऐसे, तो कोई भी टिप लगा के अगर है आपके पास, सही है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। इसको हमने ये हमने ऐसे टॉप किया और इस पे लगा देंगे ये वेफर्स। कैरामल सॉस, चलें जी, ये शेक हमारा तैयार है। आई होप कि ये चारों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।